हेलो स्टूडेंट, आज हम पुनः फिर से प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 के अंदर के पहले प्रश्न को हल करेंगे, जो कि इस प्रकार है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो उन भिन्नों को हमें ज्ञात करना है। जब भी भिन्न की बात करें तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अगर अंश भिन्न की बात करता है और अंश और हर की बात करता है तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए कोई a/b संख्या है तो ये एक परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अंश और हर जब दिया होता है तो परिमेय संख्या हम किस प्रकार बता सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो माना अंश बराबर x है तथा माना हर बराबर y। इसलिए अगर हम इस परिभाषा से कह सकते हैं परिमेय संख्या बराबर x/y होगी। पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? पहली शर्त में कह रहा है हम अंश में 1 जोड़ दे। तो पहली शर्त के अनुसार हम लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा y में 1 घटा दे तो हमें जो मिलता है तो संख्या 1 में बदल जाती है। तो इसको हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें मिलेगा x + 1 बराबर y - 1। अतः इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x - y बराबर -1 और माइनस का 1, x - y बराबर -2। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें हर में 1 जोड़ना है। तो अंश तो हमारा वही रहेगा, लेकिन परंतु हमें हर में 1 को जोड़ देना है। तो हमारा जो संख्या मिलेगी वो 1/2 मिलेगी। हम इसको भी हल कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो मिलेगा 2x बराबर y + 1। इसको भी अगर और हल करने की कोशिश करें तो 2x - y बराबर 1। अतः हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम इस प्रश्न को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। इससे पहले मैंने आपको विलोपन विधि सिखाई थी, मान निकालना उसे सिखाया था। यदि आपने अभी तक उसमें से किसी भी वीडियो को नहीं देखा है, पहले वाले मेरे वीडियो को, तो आपको आई बटन में उसके वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को आगे अब हल करते हैं। अब हम विलोपन विधि से आपको हमने सिखाया है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 1 व 2 को जब हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा x - y बराबर -2। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि में होता क्या है कि हमको किसी भी एक चर के
हर गुणांक को बराबर करना होता है। मैंने गुणांक बताया है क्या होता है, जो भी किसी चर राशि के बगल में जो भी संख्या लिखी होती है वही उसका गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर हम गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम x को छोड़कर हम y को बराबर करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y के जो गुणांक है वो आपस में बराबर हैं। तो यदि आपस में गुणांक बराबर हैं और चिन्ह विपरीत नहीं है तो हम समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, 2x माइनस वाई बराबर का 1। समीकरण को जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा, चिन्ह बदल जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस इसके गुणांक बराबर होते हैं वो कट जाता है, बाकी हम ये सिंबल लेंगे इसको हम छोड़ देंगे। तो 2x में से 1x गया तो माइनस का x बच गया, और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये माइनस का 3 हो गया। अतः हम माइनस माइनस बराबर के दोनों तरफ हैं तो इनको हम छोड़ देंगे, मिलेगा हमें x बराबर 3। अतः हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें मिलेगा 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2। अतः यहाँ पर हम इसको 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो मिलेगा माइनस का 3, माइनस का y बराबर माइनस का 5। अतः हम लिख सकते हैं कि माइनस माइनस छोड़ देंगे तो लिख सकते हैं y बराबर 5। अतः हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर 3/5 होगी। इसी तरीके से हम बाकी के प्रश्नों को भी हल करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।